तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे इस पैनल के थ्रू कैसे आप अपने टेम्पलेट्स को मेटा के अंदर सबमिट करेंगे या फिर अप्रूव करवाएंगे। तो जैसे कि हम लोग ने पिछली वीडियो में आपको इस पैनल का पूरा ओवरव्यू दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस पैनल के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टेम्पलेट को ऐड किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैसेजेस कई टाइप के होते हैं, मार्केटिंग, यूटिलिटी और साथ में ऑथेंटिकेशन मैसेजेस भी होते हैं, जिनको हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू अपने कस्टमर्स को भेजा करते हैं एज पर हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं मार्केटिंग करना, अपनी सर्विसेज के बारे में या अपनी बहुत सारी कई चीज़ों के बारे में बताना कि हाँ हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और इतने % फ्लैट डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब चाहे वो मार्केटिंग कंटेंट हो या तो यूटिलिटी कंटेंट हो, हर एक कंटेंट को अप्रूव करवाना हमें पड़ता ही पड़ता है। तब वो कैसे अप्रूव होता है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या करना पड़ता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जाते हैं मैनेज टेम्पलेट पे। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कई सारे टेम्पलेट ऑलरेडी अप्रूव करवा रखे हैं। तो अब मैं आपको एक सैम्पल टेम्पलेट की मदद से दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको अप्रूवल के लिए डाल सकता हूँ और इसको हम लोग कैसे डालते हैं या फिर इसमें कितना टाइम लगता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें, अब हम लोग जाएंगे ऐड न्यू टेम्पलेट्स पे। ऐड न्यू टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपको ये विजिबल होगा कि ये कौन सा क्या चैनल है। इस चैनल का मतलब है कि कौन से नंबर से आपके ये सारे मैसेजेस डिलीवर होने वाले हैं। टेम्पलेट नेम इज़ फॉर योर रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स अप्रूव कराने के लिए डाल रखे हैं और आपको उनको पहचानने के लिए एक टाइटल या कुछ उनको नेम देना है, तो आप यहाँ से उन्हें दे सकते हो। अब यहाँ पे टेम्पलेट नेम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपका मन है। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे टेम्पलेट की कैटेगरी क्या है या फिर हम लोग किस प्रकार का टेम्पलेट अप्रूव कराने वाले हैं। अब अगर हमारा कंटेंट मार्केटिंग है तो हम लोग मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे, और अगर हमारा कंटेंट यूटिलिटी है तो हम लोग यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे। ओके, सो जो अब हमारा कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है मार्केटिंग का। अब यहाँ पे हेडर का मतलब है कि अगर आप अपने कंटेंट के साथ मीडिया ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे जाके मीडिया पे पहले क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन आएगा कि आप कौन से मीडिया को अटैच करने वाले हो, जैसे कि एक फ़ोटो या तो कोई वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई लोकेशन अटैच करने वाले हो। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी सबमिट करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज ले ली। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी सैम्पल इमेज को कैप्चर कर लेंगे। इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे कंटेंट पे, विच इज़ आप यहाँ पे अपना कंटेंट ऐड करेंगे जो कि आपको यहाँ पे भेजना है। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे जो कि बहुत मेन होती है, जिसकी वजह से टेम्पलेट बहुत सारे रिजेक्ट भी हो सकते हैं। क्या वो ये है कि आपका टेम्पलेट जो है वो हिंदी में है, ऊपर जो लैंग्वेज सिलेक्टेड है वो एक्चुअली में इंग्लिश है। तो इस केस में बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपका टेम्पलेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी कि जब आप अपना टेम्पलेट यहाँ पे डाल रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज आप बिल्कुल सही सही सिलेक्ट करें। अब हिंदी सिलेक्ट करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि आपने अपना पूरा कंटेंट डाल दिया है। बस यहाँ पे नीचे है फुटर। अब आप नीचे यहाँ पे एक फुटर ऐड कर सकते हो कि जैसे ही आपका ये कंटेंट खत्म हो तो नीचे आपको एक आपकी कंपनी का नाम अच्छे से विजिबल हो। अब यहाँ पे आप 2 बटन्स का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको केवल 2 बटन्स का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से एक है कॉल नाउ का बटन और दूसरा है विजिट अस का। अब यहाँ पे आपको कॉल नाउ पे किस नंबर पे आपको कॉल्स है कस्टमर की, वो नंबर यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं आप। वेबसाइट आप क्या रखना चाहते हो वो भी मेंशन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने जो भी URL था वो हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर जो सब कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सब कुछ यहाँ पे डाल दी हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, जब भी आप मार्केटिंग कंटेंट अप्रूव कराने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे एक बटन बहुत कंपलसरी है जो कि आपको रखना ही रखना है, जो कि बिल्कुल कस्टम है, और वो है स्टॉप प्रमोशंस का। अब ये क्यों है? क्योंकि सपोज़ अगर आपके कस्टमर नहीं चाहते हैं कि आपके मैसेजेस उनको आएँ, तो एटलीस्ट दे हैव राइट कि वो वहाँ पे स्टॉप प्रमोशन का बटन दबा सके, और फिर जो आपका डेटा होगा वो आपको फिल्टर होके मिल जाएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि किन लोगों को आपको मैसेज करने की ज़रूरत है और किन को नहीं है। अब इसके बाद हम लोग अप्रूवल के लिए क्लिक करेंगे। अब हम लोग वापस जाके देखेंगे तो आपका टेम्पलेट यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंटेंट केवल 10 से 15 सेकंड में ही अप्रूव हो जाता है, अगर कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं और कंटेंट एकदम जेन्युइन होता है तो इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। पर अगर हम लोग बात करें कि आपका टेम्पलेट काफ़ी देर से डला हुआ है और वो अप्रूव नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या करें, आप उस टेम्पलेट को दोबारा से अप्रूवल के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही अपने टेम्पलेट्स को ऐड करके अप्रूव कराने के लिए डाल सकते हैं, जिसके बाद आप लोग बहुत ही ईजिली सारे मैसेजेस को सेंड कर पाएंगे। तो पहले ही आप मीडिया अटैच कर देंगे, कंटेंट अप्रूव करा देंगे, और टेम्पलेट के वक्त आपको बस टेम्पलेट टाइटल सिलेक्ट करना है जो कि आपने वहाँ पे रखा हुआ होगा, और सारी इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट आपके सामने आ जाएगी। तो अब इस वीडियो में हम लोग ने जाना कि कैसे हम लोग टेम्पलेट को क्रिएट करके उसको अप्रूव करा सकते हैं।
और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने अकाउंट मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं।